और भाई जब ढोल की आवाज इतनी मजबूत है आप लोगों की, और जो चौधराट की गूंज है जो सहारनपुर दशा और दिशा तय करती है पूरी बिरादरी और समाज की, क्योंकि सर्व समाज के लोग यहां बैठे हैं। आप कर आदरणीय रामपाल जी बैठे हैं बागपत से, अजीत दौला जी हमारे गौतम बुद्ध नगर से चल के आए, हम मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ से तमाम लोग यहां आए हुए हैं। ये चाहते हैं कि जो निर्णय सहारनपुर की सरदारी लेती है, जो फैसले समाज हित में और आधुनिक जो फैसले होने चाहिए, जो हमेशा आगे बढ़ाने वाले सकारात्मक फैसले लिए, उसे सहारनपुर की सरदारी को पूरे देश की कम से कम गुर्जर बिरादरी ने हमेशा मानने का काम किया। कितना छोटा और कितना बड़ा फैसला आपने मृत्यु भोज पे रोक लगा दी, और उसका असर पूरा समाज, उसका अनुसरण। बालियान साहब बैठे हमारे जाट समाज का भी, टिकैत साहब हमेशा, चौधरी साहब उसकी प्रशंसा करते हैं। तो जहां और समाजों को भी दिशा दिखाते हो, तो ये गोचर महाविद्यालय, इसका इंटर कॉलेज, ये डिग्री कॉलेज, इसको दिशा दिखाने की जरूरत अब आपको है। हमारे बड़े जो बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने ये संस्था बनाई, खून पसीने से सींचने का काम किया, पर बदलती दुनिया में, बदलते भारत में, और जो हमारे बच्चे हैं, नए जेन जी बच्चे हैं, जेन अल्फा बच्चे हैं, इनकी जरूरतें नहीं है, इनकी आकांक्षाएं नहीं है, ये उड़ने के लिए पंख चाहिए इन्हें। उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेज तैयार है कि नहीं है? अभी नहीं है। उन्हें तैयार करने का काम आदरणीय जयंत चौधरी जी कर रहे हैं, कौशल विकास के माध्यम से और शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से। जयंत चौधरी जी ने इसके लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रखा है। और जब मैंने उन्हें बताया कि हमारे समाज की, हमारे लोग की, हमारे सहारनपुर की सरदारी की, सर्व समाज की गोचर हमारा एक कृषि इंटर कॉलेज है, और वहां पे चौधरी चरण सिंह जी का रिश्ता उन्होंने मानने का काम किया था, उसके कहीं ना कहीं नाम रखने में भी चौधरी चरण सिंह जी की दिशा और दशा थी। चौधरी अजीत सिंह जी का सपना था, बाबू नारायण सिंह जी का सपना था कि समाज साथ बैठ के अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करे। तो मुझे पूरा भरोसा है, न्योता देने का काम मैंने नहीं किया भैया, बिल्कुल भी। मैं तो आप में से ही, आप लोगों का ही अंग हूं। ये न्योता भी आपका है, मान सम्मान भी आपका है, स्वाभिमान भी आपका है, और अगर चूक हो गई तो खाते हो वो आपके ही जानी है, हमें तो क्या है फिर। तो ये मुझे उम्मीद है सहारनपुर वालों ने कभी कोई चूक नहीं करी। बताओ, करी तो नहीं कभी चूक? आप लोग, पूरी उम्मीद है मुझे, पूरी मेहनत के साथ 3 तारीख प्रातः 10 बजे गोचर कृषि इंटर कॉलेज रामपुर मनियारन में, मुझे तो लगता नहीं कोई ऐसा हो सलेमपुर का जो रोज घेवर खरीदने ना जाता हो रामपुर। सब जाते हैं रोज, उस दिन थोड़ा पहले चले जाना। और भाई हम तो रिश्तेदार हैं, क्या है, पड़ोसी नेड़ा, रिश्तेदार दूर, कौन सी मिसाल दी जाती है वो? भाई पड़ोसी रिश्तेदार से बड़ा दर्जा गया। हम तो देर से आएंगे, आप लोग पहले पहुंच जाओगे। जिम्मेदारी भी आप लोगों की है, मान सम्मान आपका है। जयंत चौधरी जी बहुत उम्मीदों से आए हैं, खासकर सरदारी को, मेरे समाज की सरदारी को वो देखना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं कि यहाँ की सरदारी, यहाँ की पंचायती लोग जो फैसला लेते हैं उस पर अडिग रह के अटल रहने का काम करते हैं। तो बताओ, आओगे कि नहीं आओगे उस दिन? बस भेज दें कि खुद आ जाओगे? बताओ, बस आएगी? नहीं, खुद तो एक एक करके आओगे, वो गिनती नहीं होने की। कभी एक मोटरसाइकिल पे एक पहुंच गया, सलेमपुर का कैसे पता चलेगा? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 2-2 आदमी और, सब 2-2 आदमी और बढ़ा लेना। ये कुर्सी आप लोग भर देना, और पीछे का मैदान जो हम देख के आए हैं उसे हम भरने का काम करेंगे। बालियान साहब खड़े हैं, वो बाहर तक भरने का काम करेंगे, पर कुर्सी पे बैठने का अधिकार आप लोग रखना। अगर उस समय कोई कमी रह गई तो जीवन में ये बच्चे आप लोगों को कभी माफ नहीं कहेंगे कि शिक्षा मंत्री आ रहे थे, हमारे बड़े उस दिन कुछ और काम पे ले गए। तो बताओ, साथ साथ नौजवानों को भी लाना, पूरी ताकत के साथ आना। अभी कोई राजनीति, कोई वोट का मतलब नहीं है, अभी बहुत समय है।
अभी जो हमारी ताकत है, दौलत है, उसे संजोने का समय है। और ये साथ बैठना हमें कम से कम मेरी मंशा है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप लोगों ने चुन के भेजा, बिजनौर लोकसभा से एमपी बना के रखा। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मास्टर जी को भी कहा था रात को, ये कलम में हिस्सेदारी सहारनपुर की भी और आप सबकी भी है। खून थारा हूं मैं और किसी का नहीं हूं। आज देश के तमाम तालों की चाबी आदरणीय जयंत चौधरी जी ने हमारी जेब में डाल रखी है। ट्रांसफर पोस्टिंग तो अन्य विषय होते हैं, व्यक्तिगत काम अलग होते हैं, पर सामाजिक कार्यों में जहां आप मुझे खड़ा रहने को कह दोगे, जो मंच कलम चलाने को कह दोगे, आप अपने बेटे को एक बार आजमा के देखना। जहां आपके और भी सांसद हैं, और भी राजनीतिक बड़े मेरे गुरु हैं, आपका बच्चा, आपका साथी कहीं भी आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने देने का। तो मुझे पूरा विश्वास है बाबू नारायण सिंह से, संजय चौहान जी से रिश्ते थे आपके, रिश्ते रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते भी रहेंगे। पर ये नई शुरुआत में ये कह के जा रहा हूं, मैं सलेमपुर आ गया। एक दिल्ली में घर आपका भी है, सावन का महीना चल रहा है, 15 महादेव रोड है घर आपका नंबर, उसका भी ध्यान रखना। जब भी दिल्ली आओ वहां पे भी आके चाय पी के जाना, ये मेरा हौसला बढ़ाने का काम करेगा कि मेरे पड़े वहां आकर। तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और आप मिलके आदरणीय जयंत चौधरी जी का ऐतिहासिक स्वागत करेंगे, ऐतिहासिक स्वाभिमान रैली को बनाने का काम करेंगे, और जो रिश्ता वो बनाने आ रहे हैं उसको भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने का काम करेंगे। ये हमारी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, देवराज जी और तमाम समिति के लोग यहां बैठे हैं। मुझे पता है रैली के बाद एकदम चर्चा शुरू हो जाएगी, पीछे भी कह के आया मैं कि बता भाई क्या दे गए, क्या ले दिया। अभी तो जितना मेरी कलम में ताकत थी, 21 लाख रुपए एक भवन निर्माण के लिए दे दिए, नींव उसी दिन रखवाऊंगा जयंती से, और आगे का हिसाब किताब होगा धारी संख्या पे। अगर मजबूती से आ जाओगे तो मैं भी अधिकार से मांगने का। अजीत भाई है, पहले 2 करोड़ लेके आए गौतम बुद्ध नगर के लिए, फिर 1 करोड़ और लेके आए जाके, फिर 50 लाख और बता रहे मुझे, आज 50 लाख और लिया है, और अब केंद्रीय विद्यालय भी ला रहे हैं। बताओ, ये मांगने का तरीका है। बागपत वाले बैठे, कौशल रथ चल रहे हैं, तमाम जरूरतें बच्चों की, नौजवानों की। पश्चिम उत्तर प्रदेश का बच्चे दौड़ मारने वाले यहां खड़े हैं, भर्ती वाले। सिंथेटिक ट्रैक अगर कहीं है तो आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे रामपाल धामा जी के क्षेत्र में है वहां। तो अब सहारनपुर वालों, अब थारे हाथ में, हम तो मांग ही लेंगे। मैंने भी केंद्रीय विद्यालय ले लिया चौधरी साहब से, पर ये वक्त वापस नहीं आने का। अब तो हम सब जिम्मेदार हैं, चौधरी साहब से छीनने की स्थिति में है, और कहीं पीछे रह गए तो पता नहीं क्या भविष्य में चौधरी साहब पे कौन सा मंत्रालय हो। पर गोचर विद्यालय को आज आप लोगों की जरूरत है, आप पूरा करने का काम करेंगे। आपने इतना समय मान सम्मान देने का काम किया, मैं इसके लिए धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं।